जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जरा। बंगाल में निम्नलिखित सेन शासकों के बारे में क्या बताना, आपका आरोही क्रम बताना है। सेन शासकों को क्या बताना, आरोही क्रम बताना है। ठीक है, तो देखो जरा कि सबसे पहले जो सेन वंश हो जाएगा, सेन वंश, तो ये लगभग जो सेन वंश हो जाएगा ये 11वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है। 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास क्या होता है, 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास। और ये होता कौन सी जगह पर है, जो बंगाल जो होगा ना, बंगाल, तो इसके आसपास कौन सा चल रहा था, आपका सेन वंश चल रहा था। तो सेन वंश की अगर मैं संस्थापक की बात करूँ तो ये हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे हेमंत सेन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, हेमंत सेन। तो हेमंत सेन क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। तो कालक्रम के अनुसार क्या होता है, संस्थापक पहले आता है, तो यानी कि 3 पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद जो बनता है आपका, उसके बाद जो बनेगा विजयसेन शासक बनता है। कौन सा बनता है, विजयसेन। तो इसके बाद कौन सा बन जाएगा, विजयसेन बन जाएगा। और इसके बाद जो बनता है बल्लास, ये बल्लाल जो सेन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बल्लाल सेन, ये बनेगा। इसके बाद कौन बनेगा, बल्लाल सेन। और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण सेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला शासक हेमंत सेन होता है और अंतिम शासक कौन सा होता है, लक्ष्मण सेन हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 3 4 1 2, यानी कि ये वाला हो जाएगा 3 4 1 2। संस्थापक हेमंत सेन और अंतिम शासक जो हो जाएगा लास्ट जो हो जाएगा, तो लास्ट शासक कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण सेन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अगला जो हो जाएगा, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, आपको विचार करना है। तो अकबर ने बैरम खां को खाने खां की उपाधि दी थी, तो बताओ जरा, सही बात है। तो ये एकदम सही बात है, अकबर ने बैरम खां को क्या कर दी थी, खाने खाना की उपाधि दी गई थी। और बैरम खां का जो पुत्र होता है उनका नाम क्या होता है, अब्दुल रहीम होता है। उनको भी अकबर क्या दे देता है, खाने खां की उपाधि दी जाती है, उनको भी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखना, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो ये एकदम गलत हो जाएगा। जब बैरम खां की क्या हो जाती है, नियुक्ति होती है, उस समय उसको क्या दी जाती है, आपकी इस चीज़ की उपाधि दी जाती है। तो हमारे पास क्या बताना, हमें कथनों पर विचार करना, सही कथन। तो सही कथन क्या हो जाएगा, केवल पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, केवल पहला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तो जस्टिन पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व संगठन कहकर पुकारा है। तो जस्टिन पार्टी जो हो जाएगी, जस्टिन पार्टी 1916 में बनती है। जस्टिन पार्टी क्या बनती है, 1916 में। मद्रास जो प्रेसिडेंसी होती है, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या होता है, जस्टिन पार्टी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब देखो, जस्टिन पार्टी का कांग्रेस के संबंध में क्या कथन था कि कांग्रेस का विरोध किया, यानी कि कांग्रेस की आलोचना की और उसे एक ब्राह्मण संपुत्व वाला संगठन बताया। तो यानी कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस जो होती है वो ब्राह्मणों का संगठन है, यानी कि ब्राह्मणों के मुद्दे को बढ़ चढ़कर आगे रखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो गैर ब्राह्मण होते हैं या अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके हितों पर क्या नहीं देती है, आपकी कांग्रेस ध्यान नहीं देती। ये जस्टिन पार्टी का कथन हो जाएगा। तो पहला कथन तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कथन देखिए, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्लियामेंटो एक्ट। दूसरा कथन सही है। ठीक है, जस्टिन पार्टी जो होती है वो बोलती है कि हम गैर ब्राह्मण जो हो जाएंगे, यानी कि जो गैर ब्राह्मण हो जाएंगे उनके समुदायों के हितों का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही थी, एक ब्राह्मण प्रभुत्व संपन्न थी, ये क्या कर रही थी, खाली ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, गैर ब्राह्मणों और अल्पसंख्यकों को छोड़ दे रहे थे। इस वजह से 1916 में जस्टिन पार्टी ने बोला कि हम क्या करेंगे, जो गैर ब्राह्मण होंगे उनका क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको क्या करना आपको, यानी कि पहले से आखिर के क्रम में लगाना था। ठीक है, तो पहला बोल रहा है ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन। तो ये जो दिल्ली आगमन होता है, ध्यान रखना, पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो कि सारी की सारी जो घटनाएं हैं 1946 की हो जाएगी, 1946 की हो जाएगी, 46 की हो जाएगी। लेकिन अब मंथ में थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपका मंथ जो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हो जाएगा, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में जो आगमन हुआ था, ये कब हुआ था, जनवरी 1946 में। तो ये ध्यान रखो, ये कब हो जाएगा, जनवरी 1946 में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शाही नौसेना विद्रोह होता है, कौन सा हो जाएगा, शाही नौसेना विद्रोह, तो ये होता है आपका फरवरी। तो ये कब हो जाएगा, फरवरी 1946। तो ये होता है फरवरी 1946 में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, कैबिनेट मिशन की घोषणा। तो कैबिनेट मिशन की जो घोषणा होती है वो कब होती है, मार्च 1946 में होती है। तो ये कब हो जाएगी, मार्च 1946 में क्या होती है, कैबिनेट मिशन की क्या होती है, घोषणा होती है। और अंतरिम सरकार जो हो जाएगी ये कब बनती है, ये बनती है सितंबर 1946 में बनती है। कब बनती है, सितंबर 1946 में। ठीक है, तो अब इसके अनुसार हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले तो कौन सा आ रहा है, चौथा आ रहा है, जनवरी में हो रहा है ना। फिर कौन सा आएगा, पहला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर दूसरा आ रहा है, मार्च।
और फिर कौन सा आ जाएगा, अंतरिम सरकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अंतरिम सरकार। 4-1-2-3, 4-1-2-3 जो हो जाएगा वो कौन से ऑप्शन में है, वो दूसरे ऑप्शन में 4-1-2-3, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो सारी 1946 की घटनाएं थी, लेकिन थोड़ा सा मंथ में वेरी कर रहा था, तो मंथ के हिसाब से हमने लगाया कालक्रम के अनुसार। ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे जरा, कुछ पुस्तकें दे रखी है, इन पुस्तकों को क्या करना, हमें सुमिलित करना है। ठीक है, तो एक जो हिंदू पॉलिटी है, ये जो पुस्तक हो जाएगी हिंदू पॉलिटी, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये मिलेगा आपका केपी जायसवाल करके एक व्यक्ति हो जाएंगे, ये तीसरा हो जाएगा, केपी जायसवाल से हो जाएगा। द वंडर दैट वाज इंडिया, तो द वंडर दैट वाज इंडिया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, तो ये किसकी हो जाएगी, ये जो हो जाएगी आपकी दूसरे नंबर पर जो है आपके A.L. वासम करके जो हो जाएंगे, इनकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चौथा देखो जरा, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हो जाएगा, ये चौथा किससे सुमेलित हो जाएगा, तो यानी कि ये विसेंट ऑथर स्मिथ हो जाएगा, तो ये चौथा ही हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो बन रहा है 3-2-1-4, 3-2-1-4, तो 3-2-1-4 कौन सा हो जाएगा, सी वाला क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा, अगला देखेंगे जरा। ठीक है, अगला कुछ क्या दे रखे हैं आपके, विद्रोह दे रखे हैं, और इन विद्रोह को क्या करना पड़ेगा, हमें सुमेलित करना है। ठीक है, चलो तो इन विद्रोहों को क्या, इनको सुमेलित करते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्या दे रखा है, तो पहला जो दे रखा है पाइका विद्रोह, ये विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, मतलब नेतृत्वकर्ता ध्यान रखेंगे, विद्याधर महापात्र क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, यानी कि नेतृत्वकर्ता होगा। बरेली विद्रोह जो होते हैं, बरेली विद्रोह, तो बरेली विद्रोह जो हो जाएगा ये तीसरे से सुमेलित हो जाएगा, इसका नाम होता है मुफ्ती मोहम्मद एवाज, तो यानी कि ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मालावार विद्रोह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मालावार विद्रोह जो होता है, कुंगन करके एक व्यक्ति होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और सिलहट जो विद्रोह हो जाएगा, ये किसके द्वारा, राधा राम के द्वारा, तो ये कौन सा हो जाएगा, 4-3-1-2 हो जाएगा, 4-3-1-2, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, 4-3-1-2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है आपका, सुमेलित करना है, कूट 1 को कूट 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। कुछ क्या दे रखे हैं आपके पास, देश दे रखे हैं, और कुछ दे रखे हैं आपके पर्वत दे रखे हैं। इन पर्वतों को क्या करना पड़ेगा, आपको सुमेलित करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेन और फ्रांस, तो स्पेन और फ्रांस में जो पर्वत मिलेगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्पेन और फ्रांस में जो मिलता है वो मिलता है पिरेनीज पर्वत, कौन सा हो जाएगा, पिरेनीज पर्वत, तो यानी कि ये इससे सुमेलित हो जाएगा, पिरेनीज पर्वत मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखो जरा कि स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत मिलेगा। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में जो मिलेगा ये मिलेगा आल्प्स पर्वत मिलेगा, यानी कि पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसके बाद बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया में कौन सा पर्वत मिलता है, ठीक है, तो बुल्गारिया में जो हो जाएगा ये मिलता है आपका बाल्कन पर्वत, कौन सा हो जाएगा, बाल्कन पर्वत हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इटली में कौन सा हो जाएगा, इटली में एपेनाइन करके पर्वत जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, 3-1-4-2, 3-1-4-2, तो 3-1-4-2 कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, 3-1-4-2, 3-1-4-2, तो यानी कि 3-1-4-2 दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, 3-1-4-2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं आपके, क्या दे रखे हैं, नेशनल पार्क दे रखे हैं, उन नेशनल पार्कों को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सिमलीपाल जो मिलता है, सिमलीपाल ये कहाँ मिलता है, सिमलीपाल मिलता है आपका उड़ीसा में मिलेगा, कौन सा मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, तो सिमलीपाल कहाँ से मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, नोकरेक, नोकरेक जो मिलता है ये मेघालय में मिलता है, कहाँ मिलता है, मेघालय में, तो ये इससे सुमेलित हो जाएगा। अगस्ता मलाई, तो माउंट अगस्ता मलाई सुना होगा आपने, पर्वत टाइप का, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये केरल में हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। और मानस जो हो जाएगा, मानस कहाँ से मिलेगा, असम से मिलेगा, क्या मिलेगा, असम से मिलेगा। थोड़ा सा नोकरेक को ध्यान रख सकते हैं, नोकरेक में जो मिलता है आपका, आपने सुना होगा रेड पांडा, सुना होगा, क्या सुना होगा, रेड पांडा, तो रेड पांडा जो मिलता है ये कहाँ मिलता है, नोकरेक में मिलता है, तो नोकरेक में कौन सा हो जाएगा, रेड पांडा। लेकिन हमारा 2-4, तो ये हो जाएगा 2-4-1-3 आंसर हो जाएगा, 2-4-1-3, यानी कि डी ऑप्शन जो हो जाएगा, डी दिखाई नहीं दे रहा आपका, तो डी हो जाएगा, 2-4-1-3 सही हो जाएगा, तो 2-4-1-3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ये दे रखा है आपका सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हो जाएंगे। तो पहला तो है आपका शिक्षा और निःशुल्क और अनिवार्य
बनाना, निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, ये हो जाएगा, ये उसका लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, ये भी हो जाएगा। कृषि कार्यक्रमों का विस्तार करना, ये भी हो जाएगा। और प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि करना, तो यानी कि 1 2 3 4 ये सारे के सारे हो जाएंगे, सारे के सारे सही माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा सीपीआर। सीपीआर सुना होगा आपने, सीपीआर कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा प्रचलित था कि सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी। सीपीआर की हो जाएगी कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन जो होता है, ये सही होता है आपका। ठीक है, चलो तो आज इतने क्वेश्चन रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।